कॉटरी ब्लाउज को अगर हम कुछ टिप्स फॉलो करके बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ब्लाउज बहुत अच्छी तरीके से रेडी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरा कटिंग से लेकर सिलाई तलक एकदम एंड तलक दिखाऊंगी। और इसका जो देखिए यहाँ पर पीछे बिल्कुल भी चुन्नट नहीं है, आगे चुन्नट नहीं है, आर्म होल पर चुन्नट ख़त्म हो गया है। इस तरीके से वीडियो पूरा एंड तलक आप देखेंगे तो कोई भी साइज़ का आपको कटिंग और सिलाई करने में कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है, मेज़रमेंट ले लिया है। इस मेज़रमेंट जो है मेरा कमेंट पे आया था, बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो इन्हीं मेज़रमेंट में आज हम पूरा ब्लाउज को कटिंग और सिलाई करके बताएंगे, जैसे उनको प्रॉपर तरीक़े से आएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। तो देखिए पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट हमने ले लिया है। यहाँ पर दो मेज़रमेंट नहीं दिया है, जो कि है अपर चेस्ट का और मतलब बास पॉइंट का। इन दो मेज़रमेंट कटोरी ब्लाउज या कोई भी ब्लाउज के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा अंदाज़ा से यहाँ पर मैं नॉर्मल जैसे बनाते हैं इसी तरीके से बना लिया है। तो अगर अपने को उन दो चीज़ मेज़रमेंट मिलता है तो आसान होता है। तो आगे मैं बताऊंगी क्या आसान होते हैं। तो इस तरीक़ा का एक कागज़ लेने का, जिसके ऊपर मैं बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों बताऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले करना क्या है अपने को, शोल्डर। यहाँ पर शोल्डर जो है 15.5 इंच का है, उसके आधा जो होता है 7.75 यानी 7.25 इंच का होते हैं। तो 7.25 इंच से जैसे कि हम 9 इंच के ऊपर बनाते हैं गला, उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो 7.25 इंच का 2 इंच माइनस करते हैं तो 6.25 इंच हो जाता है। तो हम यहाँ पर 6.25 इंच का शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। ऊपर से शोल्डर ले लेते हैं। सबसे पहले हाफ इंच हमने क्या किया है, शोल्डर डाउन कर लिया है। तो इस ब्लाउज को मैं शोल्डर डाउन करके बताऊंगी, क्योंकि आर्म होल पर चुन्नट आने का चांस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हाफ इंच हमने शोल्डर डाउन किया है उसे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, वो छाँट के निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 6.25 इंच का हमने शोल्डर लिया है, 6 इंच का हमने आर्म होल ले लेते हैं। क्योंकि आर्म होल जो है आगे बताते हैं, ये माप के मैं बताऊंगी, नाप के बताऊंगी कि पूरा होता है कि नहीं। अगर पूरा नहीं होता है तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेंगे आर्म होल वाली लाइन को, ठीक है। तो 40 का चौथा हिस्सा जो है चेस्ट के लिए 10 होता है। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ये कोई भी साइज का हो। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद जो करना है, कॉर्नर पर आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच का एक मार्क करते हैं, ठीक है। इसी में बैक फ्रंट दोनों करूँगी, मैं बताती हूँ। यहाँ पर पहले मैं बैक वाला दिखा देती हूँ, फिर फ्रंट का बताती हूँ, ठीक है। तो आर्म होल वाली लाइन 6 इंच का आधा 3 इंच होते हैं, उसमें हम पॉइंट करके आर्म होल का शेप दे देने का, बैक वाली आर्म होल का शेप देने का है। तो देखिए इस तरीक़ा से हल्का हल्का सा हम बैक वाले आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए आर्म होल का शेप देने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं कागज़ को घुमा लेती थी तो बहुत अच्छा से शेप आ जाता था, ठीक है। बैक आर्म होल के बाद हम बनाएंगे फ्रंट वाली आर्म होल। हाफ इंच अंदर की तरफ ले लिया है। इसे लेने से क्या होता है, फ्रंट का जो आर्म होल में चुन्नट आता है उसका चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ ले लीजिएगा लाइन को। उसके बाद क्या करना है, देखिए बैक वाली आर्म होल्स का नीचे ठीक हाफ इंच नीचे हमने पॉइंट किया है फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए। तो अब क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल का हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए आराम से अपने को दे देना है। तो ये शेप देने के बाद अपने को हो चुका है बैक वाली आर्म होल, फ्रंट वाली आर्म होल, ठीक है। अब हम गला रेडी कर लेंगे। गला रेडी करने के लिए पहले जो आर्म होल है देखिए यहाँ पर 17.5 यानी 17.5 इंच, उसका आधा जो होते हैं फ्रेंड्स 9.25 इंच होते हैं, ठीक है। अगर आप बॉडी का मेज़रमेंट से लिया है तो 9 इंच भी आप आर्म होल रख सकते हैं। उसके आगे गला कटिंग करके मैं बताती हूँ, फिर मैं आर्म होल चेक करके बता दूँगी। तो 3.25 इंच का हमने नेक कटिंग कर है, 3 इंच हम शोल्डर के लिए रखते हैं। 3 इंच शोल्डर के लिए रखेंगे तो सिल के 2.5 इंच पर रेडी हो जाएगा शोल्डर का जो पट्टी है, ठीक है। तो इसीलिए हम
3.25 इंच पर नेक कटिंग कर रहा है। अच्छा, सामने का गला जो है इन्होंने बताया है 7 इंच का है, तो मोस्टली मैं 6.5 इंच लेती हूँ। तो यहाँ पर 7 इंच जैसे बताया है इनका, तो मैं 7 इंच के हिसाब से करके दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंच हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, शोल्डर डाउन 1/2 इंच पर हम कर देंगे। ठीक है, इससे होता क्या है, आर्म होल पर चुन्नट बहुत मतलब आने का चांस कम हो जाता है। उसके नीचे हम क्या करेंगे, शोल्डर का सिलाई जो है वहाँ पर देखिए 1/2 इंच सिलाई पर चला जाएगा। ऊपर वाली जो शोल्डर डाउन हमने किया है ये छांट के निकल जाएगा, पूरा ये प्रॉपरली माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो देखिए इस तरीक़े से हम इसको काला कर दिया है, तो इसे आप भूल जाइए। इसके बाद जो होगा यहाँ पर देख सकते हो, आर्म होल अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि सिलाई मार्जिन हम छोड़ के देखिए कर रहे हैं, साइड पे भी 2 सूत आगे हम टेप को रखा है और इसके बाद आर्म होल को गिन के लेते हैं। तो आर्म होल हमारा 8.25 इंच से 9 इंच तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना ले, ढीला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच पर, सॉरी 9 इंच भी नहीं है, 2 सूत कमी है मेरा, तो इतना ही हमने रख दिया है। जैसे कि 17.5 बोला तो उस हिसाब से हमने रखा है 17.5, तो 8.25 इंच का हमने आर्म होल रखा है। अब आते हैं बास पॉइंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लेंथ जो है, सॉरी पहले मैं लेंथ बताती हूँ। लेंथ जो है 14 इंच रेडी रखना है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर हम निशान कर लेंगे। तो ये बैक वाली पार्ट के लिए 15 इंच कर रहे हैं, फ्रंट में कितना करेंगे ये हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कमर का जो गोलाई है, ये 36 इंच का है, 9 इंच चौथा हिस्सा, 1.25 इंच हम पीछे के टक्स के लिए ले लेंगे, 1.5 इंच हम मार्जिन लाइन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक हम मार्जिन लाइन को पहले मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा के पूरा प्रॉपर देखते हैं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कटोरी ब्लाउज का कटिंग। ठीक है, मैं पूरा स्टिच भी करके बताई और किस तरीक़े से जोड़ने से क्या होते हैं, कभी कभी होता क्या है कटोरी जोड़ने का टाइम पे छोटा बड़ा हो जाता है, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 2 चीज़ जो है इनका मिसिंग है, तो मैं इसमें क्या होता है देखिए, एक तो है बास पॉइंट। बास पॉइंट का मतलब होता है हाइट, इसमें पता चलता है आपका हाइट कैसा है, उस हिसाब से हम बास पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो होता है वो है 9.5 इंच हमने ले लिया है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के हिसाब से लेते हैं। अगर हाइट उनका क्या है ये मुझे पता नहीं है, 10 भी हो सकता है, लेकिन मैं 9.5 के हिसाब से लिया है। इसके बाद 3 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया है, मतलब 9.5 इंच हमने बास पॉइंट लिया, उसके बाद 3 इंच टक्स के लिए ले लिया है। अब हम क्या किया है, स्केल की मदद से एक सीधा लाइन कर लिया है, नीचे का जो भी एक्स्ट्रा बचा है वो होगा योक पट्टी। ठीक है, वो हम योक के लिए रेडी करेंगे। अब अपने को जो करना है, बास पॉइंट उन्होंने दिया नहीं है, सॉरी अपर चेस्ट नहीं दिया है। अपर चेस्ट में होता क्या है, इसका मतलब होता हमें कटोरी साइज पता चलता है। अपर चेस्ट अगर आपका चेस्ट आपका अगर 40 साइज का है, देखिए यहाँ पर चेस्ट है 40 साइज का, अगर आपका यहाँ पर अपर चेस्ट 38 साइज का होता है तो हम समझ लेते हैं कि काफ साइज नॉर्मल है। अगर यहाँ पर आते हैं 37 या तो 36 अपर चेस्ट, 37 या तो 36 अपर चेस्ट आते हैं, तो इस जगह पर क्या होता है 2 इंच 3 इंच 4 इंच का फ़र्क हो जाता है। जैसे कि 38 इंच होता है तो 2 इंच का फ़र्क है, 37 इंच होता है तो 3 इंच का फ़र्क है, 36 इंच का होता है तो 4 इंच का फ़र्क होता है। किस किस का तो 5 इंच का भी फ़र्क हो जाता है, 6 इंच का भी फ़र्क हो जाता है अपर चेस्ट और चेस्ट में। इसमें क्या होता है, अगर आपका अपर चेस्ट होता है 36 और चेस्ट होता है 40 साइज का, तो आपको समझ के लेना होगा यहाँ पर काफ साइज जो है वो बहुत हैवी है, तो उस टाइम पे अपने को कटोरी ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अपर चेस्ट तो हमें नहीं मिला है, तो मैं नॉर्मल तरीक़े से यहाँ पर करती हूँ 38 इंच का अपर चेस्ट के हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 40 इंच का बास्ट है, उसका छठवां हिस्सा करके हम कटोरी निकालेंगे, तो 40 का आधा होता है 20 इंच, उसको हमने 3 हिस्सा करके निकाल लिया है। कितना निकाला है, 6.5 एक सूत आगे, कितना 6.5 एक सूत आगे अपना कटोरी आ गया है नॉर्मल साइज का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम
नॉर्मल साइज़ का पहले बनाते हैं, फिर जब कटोरी हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तभी हम बहुत बड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। फिलहाल अब अपने को 6 हिस्सा करके निकालना पड़ता है कटोरी को, ठीक है। इतना तलक हम सही किया है। अब देखिए गले का जो जगह है 5.5 इंच किया, बगल साइड पर हमने कर लिया है 2.25 इंच। अब हम क्या करेंगे, लाइन को, गले का लाइन और बगल पर लाइन को क्रॉस पर मिला लेते हैं। इसके बाद अपने को कटोरी का हल्का सा एक शेप दे देना है, ठीक है। देखिए इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीक़े से हमारा कटोरी जो है वो निकाल कर आ चुका है। नीचे का हिस्सा योग के लिए तैयार हो चुका है। योग तो इतने पे नहीं होगा, 2.25 इंच पर रेडी है, मतलब बचा है जो 2.25 इंच। ये अगर सिलेंगे तो 2.25 इंच पर हो जाएगा, मतलब बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले में 0.25 इंच और भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने योग के लिए 0.25 इंच ऐड कर लिया है, ठीक है। तो कितना लिया है हमने, 3 इंच ले लिया है। सीधा सीधा योग हमने 3 इंच कर लिया है। तो सिलने के बाद वो 2.5 इंच पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो योग हमारा बन के तैयार हो गया है। बीच वाला लाइन जो है वो बैक का लाइन है, नीचे का लाइन है फ्रंट का लाइन। अब योग के लिए 0.25 इंच हम ऊपर लाइन के ऊपर एक पॉइंट किया और योग पट्टी का इस तरीक़े से शेप दे देने का है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम शेप को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं योग का। तो अब देखिए इस तरीक़े से हम योग पट्टी रेडी कर लिया है। योग के साथ साथ साइड पैनल, कटोरी हमारा निकल चुका है। अब अपने को जो करना है, बैक वाली पार्ट और फ्रंट वाली पार्ट को जब हम जॉइन करेंगे, मतलब फिटिंग करेंगे, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमने नीचे फ्रंट में बढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग के ऊपर 1/2 इंच का क्रॉस लाइन करेंगे। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, कमर के जगह का जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा आता है और बैक और फ्रंट का पल्ले का एडजस्ट भी हो जाता है अच्छा से, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर्म होल का नीचे 0.25 इंच, मतलब 2 सूत आगे बढ़ा के हमने शेप दिया है। इससे क्या होता है, आर्म होल का फ्रंट पल्ले का शेप जो है बहुत बढ़िया तरीक़ा से रेडी होता है। ये भी हम करेंगे, ये अभी भी कर सकता है या बाद में भी आप थोड़ा सा गोलाई बना के ले सकते हैं जब आप फिटिंग करेंगे, ठीक है। जब आप बाजू जॉइन करेंगे, फिटिंग करेंगे, उस टाइम पे भी कर सकता है। तो अभी हम कटिंग करेंगे, बैक पल्ले का हिसाब से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे के लाइन कट करते हैं, बैक वाले आर्म होल को कटिंग करेंगे। क्यों, हम पीछे बाजू घुमाकर बैक का पार्ट को समझा देते हैं किस तरीके से बैक पार्ट बनाएंगे, ठीक है। गला कटिंग कर लेते हैं। अब हम कागज़ को पीछे घुमा के लेते हैं और आपको यहाँ पर बैक का गला, बैक का टक्स, ये सारी चीज़ों को समझा देते हैं एक बार, ठीक है। समझ लीजिए ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक का जो गला है वो है 9.5, 9.5 इंच का बैक का गला है। तो बैक का गला बनाने के लिए ऊपर से 9.5 इंच का हमने मार्क कर लेते हैं एक बार। अच्छा, बैक डीप नेक को आप कितना ब्रॉड करना चाहते हैं ये हम बता देते हैं। जैसे कि हमने बनाया 3.25 इंच का फ्रंट पल्ले में और ऊपर लिया है 3.25 इंच। अगर आप 3.25 इंच लेना चाहते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.25 इंच पे भी गला हो जाता है सही, और 3 इंच पे भी हो जाता है। यहाँ पर आप 3 इंच भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 इंच ले लिया है। 3 इंच पे भी अच्छा तरीक़े से गला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइड में हम मार्जिन ले लेते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर गले के साइड पे मार्जिन ले लिया है, रॉन्ग साइड है। मार्जिन देखिए आर्म होल साइड पर 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन करके 1.5 इंच का लाइन को खींच लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम करेंगे जो टक्स है बैक का, वो टक्स हम दिखा देते हैं। यहाँ पर टेप को हाफ करेंगे और इस तरीक़े से हम बना लेंगे। ये आप कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीक़े से बता देती हूँ। 5 इंच का हम टक्स रेडी करेंगे दोनों साइड पर। देखिए जैसे कि 0.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसके हिसाब से हम टक्स रेडी कर लिया है। अब ये टक्स रेडी करने के बाद कमर के जगह पर हम 1/2 इंच इस तरीक़े से छांट देंगे। इससे होता क्या है, कमर के जगह का फिनिशिंग जो है ये बहुत ही सीधा आता है, बहुत ही काफ़ी अच्छा देता है
और नेक जितना डीप होता है उतना कमर के जगह झुक जाता है। ये क्रॉस कटिंग करने से सीधा हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो जगह है तो यहाँ पर हमने लिख चुका है एक्स्ट्रा। आप समझ गए होंगे गले का और पीछे का टाक्स, कमर के जगह क्रॉस लाइन, इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। ये कपड़े के ऊपर कर लेंगे और फ्रंट पार्ट का कटिंग अब हम कर देते हैं। योक, साइड पैनल और कटोरी तीनों पार्ट को हम अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद जो करना है अपने को वो एक बार हम योक को चेक कर लेते हैं। योक यहाँ पर देखिए 11 इंच है, तो 11 इंच अपने को लगेगा, 11 इंच ही लगेगा। 36 साइज के हिसाब से जो कि है 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 10.5 इंच और पाव इंच हमने आगे सिलाई के लिए रखा है। तो 11 इंच अपने को चाहिए, तो इसलिए मैं हाफ इंच छांट दिया है। ये आप छांट बाद में भी छांट सकता है। अब आप मत छाटिएगा, रख दीजिएगा। जब भी आप जॉइन करेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है योक पट्टी तभी आप निकाल दीजिएगा। मतलब आपको जितना चाहिए उतना रख के एक्स्ट्रा को निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस के ऊपर देखिए कटोरी को रखा है और क्रॉस के ऊपर हम कटोरी को पहले एक बार चौक से मार्क कर लेते हैं, फिर कटोरी को निकाल देंगे, फिर नया कटोरी रेडी करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ जो साइड पैनल और योक पट्टी उसको कुछ भी नहीं करना है, ना तो क्रॉस पे रखना है ना तो किधर कुछ इस तरीके से रखना है। उसको सीधा सीधा रखना है कटोरी को और योक को, बस उसको जैसा है वैसा ही कटिंग कर लेना है। उसमें एक सूत भी आगे किधर भी कौन सा भी जगह बढ़ाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम कटोरी को बढ़ाएंगे। अब देखिए पूरा कटोरी को हमने निशान करके लिया है। देखिए सीधी साइड जो है कटोरी का उस साइड पर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। जैसे ये हमारा नॉर्मल कप साइज के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। अगर कप साइज आपका हैवी है तो आप जी राउंड साइड पर, जैसे कि हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है तो राउंड साइड पे आपको बढ़ाना होगा 1.5 इंच, 1.25 इंच, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों को मेज़रमेंट करके लेने के बाद हाफ मैंने कर लिया है और हाफ उसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस पर मिला लेते हैं। मैं यहाँ पर राउंड साइड पर 1 इंच बढ़ाया है। ठीक है, नॉर्मल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस लाइन कर लिया है। गले की साइड पर हम बढ़ा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, हाफ इंच छोड़ देते हैं सिलाई के लिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाफ इंच हमने छोड़ दिया है और राउंड साइड पर भी हम हाफ इंच छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम हाफ इंच छोड़ देते हैं और हल्का सा हम राउंड साइड पर एक बार शेप दे देते हैं कटोरी का, इस तरीके से। तो ये 40 साइज के हिसाब से, नॉर्मल साइज के हिसाब से हम कटोरी रेडी कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट की जगह हम पाव इंच छोड़ देते हैं, यानी 2 सूद हम आगे बढ़ा के रखा है। नीचे जहाँ पर कटोरी देखिए टेप हमने रख रहा है, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। अगर आप यहाँ पर 1 इंच से कम लेता है तो आपका जब आप पैनल के साथ जॉइन करेंगे इस जगह पर आपका छोटा पड़ जाता है कटोरी। पैनल बड़ा हो जाता है, कटोरी पार्ट छोटा हो जाता है, तब आपको जॉइन करने में मुसीबत आता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जॉइंट आपको प्रॉपरली होगा एकदम, ना तो पैनल छोटा पड़ेगा ना कटोरी बड़ा होगा। कटोरी और साइड पैनल पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी होगा। ये आपको ध्यान से करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कटोरी को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर सीधे साइड पर एक बार टेप लगा के मैं बताती हूँ, 5.5 इंच आपको कटिंग करना है। अगर आप 5.5 इंच से ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो बटन पट्टी, आई हुक का पट्टी, वो बड़ा हो जाता है। 5.5 इंच यहाँ पर है, 3 इंच अपना योक पट्टी ऐड हो जाएगा, रेडी 3 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर 5.5 इंच छोटा होकर 5 इंच हो जाएगा, 3 इंच योक पट्टी रेडी होगा, यानी 8 इंच आपका आई हुक का पट्टी हो जाएगा। ये एकदम 7.5 इंच से 8 इंच एकदम ठीक है, उससे ज़्यादा आई हुक का पट्टी बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने चेक करके आपको बता दिया कि 5.5 इंच होना ज़रूरी है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा कटोरी रेडी हुआ है। फिर भी मैं एक बार सिलाई करके बता देती हूँ। उससे आगे हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को कर लेते हैं रेडी।
रेडी करने के बाद कटोरी को इस तरीक़े से फोल्ड के जगह पर हम 1.25 इंच पर मार्क किया, क्रॉस पर 3 इंच पर इस तरीक़े से लाइन बनाया है। उसके बाद इसे सिल के लेने का 3 इंच 3.25 इंच आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3.25 इंच तक आप कटोरी का ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ। आप चाहे कटोरी को मोड़ के भी ले सकते हैं या छाँट देते हैं मेरे तरह। कटोरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, एकदम गोल होकर कटोरी बन के तैयार है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हुआ। अब हम क्या करेंगे, पैनल के साथ जॉइन करने के टाइम पॉइंट हमने 1/4 इंच ऊपर बढ़ा के रखा है। अब देखिए, ऊपर बढ़ा के रखने के बाद आपको करना क्या है, ना तो कटोरी को खींचना है ना तो पैनल को खींचना है, दोनों में से किसी को खींचना नहीं है, बस हल्का हाथों से हमें इसे सिल के लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा हम यहाँ पर जॉइन करके बताते हैं। थोड़ा भी छोटा बड़ा आगे पीछे नहीं होगा अगर प्रॉपर तरीके से आप साइड पैनल और कटोरी को कटिंग करेंगे तो। सिलाई को हम एक बार डबल कर लेते हैं, उसके बाद मैं खोल के दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे आया है कटोरी। तो 40 साइज़ के हिसाब से कटोरी जो है हमारा प्रॉपर तरीके से आ चुका है। गला जो है बहुत बढ़िया तरीके से आया है। नीचे देखिए बिल्कुल एक सूत भी नहीं आगे बढ़ा है, तो इसे हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, योक निकाल लेंगे। ठीक है, योक निकालने के लिए इसका भी हम पॉइंट को आगे बढ़ा के रखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम जॉइन करेंगे। नहीं तो क्या होगा, बटन जो है आई हुक का जो पट्टी होते हैं, आई हुक का पट्टी का लाइन जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से 2 सूत आगे बढ़ा के जॉइन करेंगे कटोरी और योक को, तो देखिए सिलाई जो है प्रॉपर तरीके से रेडी होता है। यहाँ पर मैं एक बार दाब दे देती हूँ। इस तरीके से दाब देने से एकदम अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी हो चुका है। साइड में हम चेक करके देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जितना चाहिए उतना मतलब एक्स्ट्रा आपको जितना चाहिए उतना रख के एक्स्ट्रा को निकाल देने का। जैसे मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ, ये फिटिंग के टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोनों पार्ट एकदम रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना आई हुक का पट्टी होते हैं तो ये हम जॉइन कर लेंगे। तो दोनों रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट पे बता दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए।